आज हम बात करेंगे वेट एंड मेजर्स इन मेडिसिन। दवाओं में जो हम लेते हैं वो कितना दवा लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कैसे लेते हैं हम, और ज़्यादा लेने से क्या होगा, कम लेने से क्या होगा, वो कितनी किस चीज़ में कितनी दवा आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करें, देखें जैसे जो दवा हम लेते हैं, ये हम अलग अलग तरीके से हम लेते हैं दवा। कुछ दवाएं सिरिंज से, इंजेक्शन से ली जाती हैं, कुछ दवाएं जो हैं कुछ नाप करके ओरल ली जाती हैं, मुंह से हम पीते हैं। हम कुछ मेडिसिन ड्रॉप वाइज लेते हैं, कुछ मेडिसिन को हम जो है चम्मच से लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम दवा लेते हैं। उस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ से, जिस चीज़ से हम दवा ले रहे हैं उसमें कितनी दवा की क्वांटिटी, कितनी मात्रा उसमें आती है। तो यहाँ हम देखें कि टेकिंग द करेक्ट डोसेज ऑफ मेडिसिन is crucial for maintaining health and avoiding the risk associated with incorrect dosing। अगर हम जो है सही डोज लेते हैं मेडिसिन की तो वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि एक तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अगर हम ज़्यादा डोज ले लेंगे तो हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी। दूसरा है कि अवॉइडिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद इनकरेक्ट डोजिंग, और जो हम गलत डोज हम लेते हैं, गलत मात्रा हम दवा की लेते हैं, तो उससे हमें बचने के लिए, उसके रिस्क से बचने के लिए, उसके खतरे से बचने के लिए हमें बिल्कुल एक सही मात्रा में दवा लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखें कि इवन स्मॉल मिस्टेक्स, अगर हम जो है छोटी से छोटी गलती भी, अगर जो है छोटी गलती भी, जैसे कि टेकिंग डोज टू मच, अगर हम ज़्यादा दवा ले लें या बहुत कम दवा लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दिस कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन और कॉज हार्म। अगर हम बहुत ज़्यादा दवा लेते हैं, जितनी दवा हमें प्रिस्क्राइब्ड है, जितनी दवा डॉक्टर ने हमें बोला है लेने के लिए, अगर हम उससे ज़्यादा दवा ले लेते हैं गलती से, तो उससे जो है नुकसान हो सकता है। और जो दवा हम कम लेते हैं, बहुत जितना बोला गया है, तो उससे कोई इफ़ेक्टिवनेस, कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए दवा का सही मात्रा में, सही तरीके से लेना ज़रूरी है। इसीलिए जो है understanding proper measurement is essential as it not only enhances the effectiveness of the treatment but also ensures safety from potential complications। और इसलिए जो है एक प्रॉपर मेजरमेंट में, एक सही मात्रा में दवा लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि इससे एक तो दवा की और इलाज का जो ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो असर है, वो ज़्यादा होगा। और जो है जो ज़्यादा दवा लेने से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जो खतरे हो सकते हैं, जो परेशानियां पैदा हो सकती हैं, उससे भी इससे बचा जा सकता है। तो यहाँ हम देखें कि किस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कई बार हम ड्रॉप यूज़ करते हैं, कहीं हम चम्मच यूज़ करते हैं, कहीं हम कटोरी यूज़ करते हैं, कहीं हम जो है टी स्पून और टेबल स्पून यूज़ करते हैं, चाय का चम्मच और बड़ा चम्मच यूज़ करते हैं। कहीं हम दवा को मीज़र करते हैं। आजकल दवाओं के ऊपर ढक्कन भी आते हैं जिससे कि दवा को नापा जाता है। और वही हम देखें कि जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं दवा लेने के लिए। तो आइए आप समझते हैं कि किस चीज़ से हम दवा ले रहे हैं, तो उसमें कितनी दवा इसमें आती है। जैसे आप देखें कि ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अगर डॉक्टर लिखता है कि 1 ml आपको दवा लेनी है और आपके पास ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर का मतलब ये है कि हम 20 ड्रॉप अगर हम डालते हैं तो उसमें 1 ml दवा आ जाती है। हालांकि दिस कैन वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड्स विस्कोसिटी एंड ड्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, और जो लिक्विड की विस्कोसिटी है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस में आ सकता है, लेकिन 20 ड्रॉप में 1 ml होता है, आप ये समझ लीजिए। दूसरा हम देखें एक टी स्पून, हम डॉक्टर लिखता है कि टी स्पूनफुल, टीएसपी डॉक्टर लिखता है। तो जो चाय का जो छोटा चम्मच होता है, उस चम्मच में 5 ml दवा आती है, 5 ml दवा आती है चाय के छोटे चम्मच में। तो अगर आपके पास चम्मच है, नापने की कोई चीज़ नहीं है, तो आप जो है दवा को चम्मच से नाप कर दे सकते हैं, उसमें 5 ml दवा आती है। वहीं हम देखें कि 1 टेबल स्पूनफुल, अगर कोई बड़ा चम्मच के लिए बोला गया है, टेबल स्पूनफुल अगर है, TBSP या जो है इसको हम बोलते हैं, तो इसमें जो है 3 टी स्पूनफुल, 3 छोटे चम्मच के बराबर दवा आती है, और ये करीब 15 ml होती है। 15 ml दवा इसमें आती है। ये बड़ा चम्मच होता है और इसको हम इसे नाप सकते हैं, ढक्कन भी आते हैं नापने के लिए 15 ml। तो ये इस तरीके से इसको हम देखा जा सकता है। वहीं हम देखें कि एक कप, अगर एक कप के बारे में कहा गया है कि तो एक कप का जो स्टैंडर्ड मीज़र है, हालांकि बेसिकली जो है एक कप में 16 टेबल स्पून फुल
टेबल स्पून्स दवा आती है, और या 237 मिलीलीटर दवा आती है, या स्टैंडर्ड मीज़र हम देखें तो 240 ml दवा इसमें आती है। तो एक कप जो है, एक बड़ा कप से हम अगर दवा लेते हैं, या कोई चीज़, कोई काढ़ा वाला वगैरह, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कई बार लेनी होती है, तो उसमें हमारा जो है एक बड़े कप में 240 ml दवा आती है। वहीं हम देखें कि एक टी कप, एक चाय का जो कप है, जो छोटा कप होता है चाय का, उसमें 145 से 150 145 टू 150 मिलीलीटर दवा आती है। ये आप देख सकते हैं कप जो मार्केट में मिलते हैं, जो डिस्पोजल हैं, इसलिए भी, या कोई स्टैंडर्ड साइज़ का जो कप होता है, चाय का जो कप होता है, इसमें भी जो है 145 से 150 ml तक जो है दवा आ सकती है। तो वहीं हम देखें कटोरी, तो कटोरी में करीब जो है 175 ml दवा आती है, 175 ml दवा इसमें आती है। हालांकि ये साइज़ ये डिपेंड कर सकता है, अलग अलग कटोरी का साइज़ अलग हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो एक लमसम जो हम देखते हैं। तो आगे हम देखें कि एक OZ में 30 ml दवा होती है, 30 ml एक ओंस में। तो वहीं हम देखें कुछ एब्रीवेशंस भी हैं जो डॉक्टर आमतौर से लिखते हैं, जैसे कि TSP का मतलब होता है टी स्पूनफुल, TSP या TSF लिखते हैं डॉक्टर जो हैं। तो टी स्पूनफुल का मतलब होता है कि 5 ml दवा, अगर आपके दवा के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उस पर लिखा है, तो आपको केवल 5 ml, अगर टी स्पूनफुल लिखा है तो आपको 5 ml दवा एक टाइम पे देनी है। वहीं अगर जो है टेबल स्पूनफुल या कैपिटल टी लिखा है, या बड़ा टी और TBSP लिखा है, तो टेबल स्पूनफुल, इसमें 3 टी स्पून के बराबर चम्मच दवा आती है, करीब 15 ml दवा आएगी। वहीं कप के बारे में हमने पढ़ा, और ग्राम, G फॉर ग्राम, और ml फॉर मिलीलीटर। अगर कहीं भी डॉक्टर लिखते हैं कि ओडी का मतलब होता है वंस इन डे, कि मतलब दवा आपको केवल दिन में एक बार लेनी है, और उसी तरीके से आप 24 घंटे का अंतर आप कर लें तो दवा एक दिन में एक बार लेनी है। अगर BD लिखा है तो बिस इन डाई, मतलब 2 टाइम्स अ डे, दवा को 2 बार में लेना है। वहीं अगर आप TDS अगर लिखा है, डॉक्टर ने लिखा है, तो वहाँ 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम दवा को लेना होता है। और इसी तरीके से हम दवा लें, मैंने आपको बताया कि दवा का सही मात्रा में और सही समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से भी अगर दवा ज़्यादा चली जाती है तो उसका नुकसान हो सकते हैं, और दवा अगर कम जाएगी तो उससे कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए दवा का तरीके से लेना, सही मात्रा में लेना, सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये बताया, आप इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।